अब सिर्फ 1 से 1.5 महीने बचे हैं सीयूटी एग्जाम को होने के, और 1.5 महीने भी नहीं, सिर्फ 1 महीने। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या 1 महीने में इतने बड़े एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? इसी के बारे में जानेंगे आज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं मेनली ऐसी कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज के बारे में बात करूंगा, और कुछ सीक्रेट भी होंगे जो मैंने खुद फॉलो किए और मैंने 1 महीने के अंदर में सीयूटी एग्जाम को क्रैक किया, वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में विद ओवरऑल 95 परसेंटाइल के साथ। और वो सारी टेक्निक और सीक्रेट मैं आज आपको बताऊंगा। और सच बता रहा हूँ, ऐसी ट्रिक्स और सीक्रेट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को देख के जाना ध्यान से। और साथ में आपके लिए लास्ट में एक सरप्राइज भी है, उसे भी देखते जाना। देखो यार, मेनली ये पूरे 1 मंथ की स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि लास्ट के 12-15 दिन जो होगी वो रिवीजन के लिए होगी, और उसके लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ 1 महीने का जो पूरा प्लान होगा, यानी कि 1 मई तक के लिए जो हमारा पूरा प्लान होगा, उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले जो बहुत से बच्चों को डर लग रहा है जिस वजह से, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज की प्रिपरेशन कैसे करें? तो देखो यार, लैंग्वेज एग्जाम के लिए आपको मिल जाता है, वो हिंदी हो इंग्लिश हो, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के लिए यही रूल एप्लीकेबल होगा कि आपको मेनली ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना है। बच्चे क्या गलती करेंगे, वोकैबुलरी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, नए नए वर्ड की मीनिंग जानेंगे, लेकिन ग्रामर को पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे। और पेपर में सबसे ज़्यादा ग्रामर से ही क्वेश्चन आते हैं, वोकैबुलरी से बहुत कम आते हैं, इसलिए मेन फोकस अपना ग्रामर पे रखो। देखो यार, ग्रामर के लिए बहुत सारी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। नहीं तो बहुत सारी मार्केट में बुक अवेलेबल है, उसके लिए भी देख सकते हो। बाकी बुक के लिए लास्ट में सीक्रेट बता रखा है, सरप्राइज भी है, वो देखते हुए जाना। अब चलो, ये तो समझ आ गया कि आप लैंग्वेज की अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे, लेकिन क्या लैंग्वेज अच्छा कर लोगे तो कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। डोमेन भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो आप बात करेंगे कि डोमेन के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो आप बात करेंगे कि डोमेन की प्रिपरेशन कैसे करिए। देखो, डोमेन की प्रिपरेशन के लिए 3 टिप्स बताऊंगा, इन तीनों टिप को अगर फॉलो करिए तो आपके डोमेन में आपसे बढ़िया नंबर कोई नहीं ला सकता। बात करेंगे लाइन बाय के बारे में। सबसे पहले ट्रिक ये कहती है कि आपका बोर्ड एग्जाम जो हुआ है, इसका लास्ट पेपर कौन सा हुआ है। अगर वो कोई डोमेन है, जैसे कि अगर कोई साइंस का बच्चा है, उसका लास्ट पेपर अगर केमिस्ट्री का हुआ है, तो अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से। सिमिलरली अगर कोई ह्यूमैनिटीज का, उसका अगर लास्ट पेपर सोशियोलॉजी है, तो वो उस सब्जेक्ट से अपनी स्टार्ट करेगा। और ऐसे ही कॉमर्स में होगा। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखो यार, अभी आप लोग उस पेपर का एग्जाम दे के आओ, इतने सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर है, बहुत सारी चीज़ें लर्न होगी। तो जब इस सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करोगे अपनी प्रिपरेशन, तो आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली उस सब्जेक्ट को हैंडल कर दोगे। उसके बाद आपको जो भी सब्जेक्ट शुरुआत करना हो, वो आपकी इच्छा, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 के बारे में। तो ये कहते हैं कि डिलीटेड चैप्टर को पढ़ना है। देखो, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं सीयूटी प्रिपरेशन के बाद बच्चे, जो अपने डिलीटेड चैप्टर को ही छोड़ जाते हैं, और इसी का फायदा उठाते हैं आपका एनटीए का एग्जाम यानी सीयूटी एग्जाम। वो डिलीटेड चैप्टर से ही 30% क्वेश्चन देता है, लगभग 30% सिलेबस जो है यानी क्वेश्चन जो है इसी से आएगा, डिलीटेड चैप्टर से। तो डिलीटेड चैप्टर को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके लिए भी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि कैसे डिलीटेड चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। यही कारण होता है कि सब बच्चों का एडमिशन नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिलीटेड चैप्टर ही छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन वो गलती अब आप नहीं करोगे। ये मैंने बता दिया, तो यार मुझे तो लगता है कि आप फॉलो करोगे, आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। अब देखो, बात करते हैं कि डिलीटेड चैप्टर को पढ़ना कैसे। डिलीटेड चैप्टर को जो है स्टार्टिंग से या तो यूट्यूब वीडियो से सकती है, या फिर किसी भी रेफरेंस बुक से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सुनो, डिलीटेड चैप्टर जब पढ़ोगे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन किसी पे वेस्ट करना है। डिलीटेड चैप्टर पढ़ो, लेकिन शाम को 1 से 2 घंटे आपको जो पीछे के चैप्टर जो आपको आते हैं, यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, उसकी भी रिविजन करनी है। अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि अपनी डेटा शीट पे रिवाइज करो। देखो यार, अगर आप लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हो, जब मैं बोर्ड की स्ट्रेटजीज आपको बता रहा था, तो आप समझ चुके हो कि मैं किस बारे में बात करूँ। बाकी जिन बच्चों ने यहाँ नहीं देखी वो वाली वीडियो, मैं स्टैंप लगा दूंगा, देख लेना कि डेटा शीट होती क्या है। इस वाली वीडियो में आपका सेकंड पॉइंट जो है डेटा शीट के बारे में ही बताता है। 3 मिनट की वीडियो, पूरी नहीं देखनी, 3 मिनट की। लास्ट का जो सेकंड पॉइंट है उतना देख के जाना, डेटा शीट समझ आ जाएगा। और ये सारे स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है, सबके लिए यही एप्लीकेबल होगा, तो ध्यान में रखना इस वाली को डेटा शीट। अब देखो, करना क्या है, डेटा शीट जो है मैंने आप उस वक्त बनवाई थी, मैंने उस वक्त बताया भी था कि क्यों बनवा रहा हूँ, लेकिन अब जिन्होंने नहीं बनाई तो अब उनको अभी से बनानी पड़ेगी। देखा, लॉस हुआ ना, स्टार्टिंग से जुड़े रहते तो अभी आगे थे, पर चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा भी लॉस नहीं हुआ। अभी से भी अगर आप डेटा शीट बनाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। रोज हर दिन, और ये जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक के लिए मैं बता रहा हूँ, हर दिन आधे घंटे डेटा शीट को लर्न करना। आधे घंटे में मैक्सिमम कह रहा हूँ, वैसे आपका 15-20 मिनट में ही हो जाएगा। उसको लर्न करना है, क्योंकि भाई डेटा से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अगर अच्छे से नहीं पढ़ के जाओगे ना, डेट फॉर्मूला ये सब नीम वगैरह, तो फिर नहीं निकलेगा, नहीं एडमिशन होगा किसी भी कॉलेज में। इसलिए डोमेन के लिए इन तीनों को टिप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया, समझो डोमेन की क्लियर हो गया अच्छे से, और प्रिपरेशन हो गई। चलो, ये तो समझ गया कि डोमेन भी पढ़ लोगे, लैंग्वेज के लिए भी कर लोगे, लेकिन उन बच्चों का क्या जो जनरल टेस्ट भी देंगे, उनके लिए तो और भी बड़ी मुसीबत है। देखो, जनरल टेस्ट की भी अब बात करते हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। जनरल टेस्ट में भी आज जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो भी बता देता हूँ। ज़्यादातर बच्चे लॉजिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्वांट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अप्रोच गलत है। मेन आपको स्टार्टिंग बताता हूँ कैसे आपको स्टार्ट करना है जीटी की प्रिपरेशन। सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करो।
ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो थोड़ा ईजी होता है, आपको इंटरेस्ट भी जगेगा उस सब्जेक्ट में, मतलब यानी जनरल टेस्ट में आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा और ईजीली आपको समझ भी आएगा, मोटिवेशन तो बढ़ेगी। साथ में जनरल नॉलेज पे बहुत ध्यान देना है भाई, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन ढंग से नहीं करते, इसलिए जनरल टेस्ट में उनके बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं और फिर कहते हैं कॉलेज में एडमिशन नहीं, यही गलती होती है, इसलिए आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता। इसलिए जनरल टेस्ट में रीजनिंग से शुरुआत करेंगे, लेकिन जनरल नॉलेज को महारत करेंगे, उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो ये थी यार ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई, ये पूरे 1 मंथ के लिए आपको फॉलो करना है। मैंने ऐसा नहीं बताया कि 1 से 10 अप्रैल तक ऐसे कर लो, 10 से 20 अप्रैल ऐसे कर लो, ये वाली स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगी, क्योंकि 1 महीना पढ़ना बहुत कुछ है, तो कोई फाउंडेशन नहीं है। अब या आप 20 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो या फिर 1.5 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो, या आपके चॉइस है, लेकिन मेरी मानो 1 महीने में ही इन सबको पूरा कंप्लीट करना है। डोमेन्स के लिए भी बता दिया, लैंग्वेज के लिए भी बता दिया, और जो बच्चे जनरल टेस्ट के लिए देंगे उसके लिए भी बता दिया। अच्छा सुनो, अभी वीडियो बंद नहीं करनी है, आपके लिए सरप्राइज़ भी है, ये भी सुन ले जाओ। सरप्राइज़ ये है कि यार मैंने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के लिए PDF दे रखी है बुक की, तो जो बच्चे अभी नहीं खरीद पा रहे हैं, ऑर्डर कर रखा है, आने में टाइम लग रहा है, तो वो उस बुक से पढ़ सकते हैं। मेरा मानना है कि यार क्या ही खरीदोगे 1 महीने के लिए, बुक के PDF भेज रखे उसी से पढ़ लेना। और हाँ, एक और बात बताता हूँ कि चाहता तो मैं ये वीडियो 15-20 दिन पहले भी डाल सकता था, जैसे बाकी यूट्यूबर्स ने किया, लेकिन मेरा इसलिए मैंने ये वीडियो नहीं डाली 15-20 दिन पहले यार, क्योंकि मैं आपका बोर्ड एग्जाम ख़राब नहीं करना चाहता। मैं चाहता था कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आए, और CUT प्रिपरेशन के लिए तो मैं आपके साथ हूँ। लेकिन बहुत से यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा जो 2 महीने पहले से ही वीडियो डाल रहे कि 2 महीने की स्ट्रैटेजी CUT क्रैक करने के लिए, फिर 45 डेज़ की स्ट्रैटेजी, और फिर 1 मंथ की स्ट्रैटेजी, और यकीन मानो ये आपके लिए 10 दिन की भी, लास्ट 10 डेज़ की भी स्ट्रैटेजीज बताएगी, और जो कि ये फालतू है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बता दूँ कि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ पैसे और व्यूज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ, बल्कि मैं आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाने के लिए वीडियो बनाऊँगा। और ये मेरा एम है कि मैं आपको कॉलेज के गेट तक पहुँचा के रहूँ। अभी हाथ थमा है ना, तो कॉलेज के गेट तक पहुँचा के रखूँगा। बस आपको करना क्या है यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसा मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज मिलेगी, बहुत सारी टिप्स मिलेगी, और मेरे खुद के कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी बताऊँगा, जिस कारण मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 95 परसेंटाइल स्कोर करके एक अच्छे कॉलेज में मैं पहुँचा। इन सब के बारे में बताऊँगा, और रिविजन स्ट्रैटेजी भी मिलेगी। भले वीडियो थोड़ी कम है, लेकिन काम की आएगी।